जो बनाया गया है ये उनके कब्र का अंतिम कील है, और वो कब्र का अंतिम कील ठुका गया है, तो अब उसके बाद क्या कहना। जिस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूँ कि आरजेडी के कब्र का अंतिम कील है ये आज का कार्यक्रम उनका। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था कि जो लालू यादव की विचारधारा वाले लोग हैं वो सारे चीजों का एक ही जवाब है कि अंतिम कील है, क्योंकि बिहार की जनता ने तो नकार ही दिया और आज के बाद उनके एक एक कार्यकर्ता ने नकार देगा। नीट मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि सरकार दबा रही है। एफएसएल की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था वो लड़की के। देखिए, किसी भी अपराधी को हमारी सरकार बकसने का काम नहीं करेगी और न करती है और न किया है। अभी जांच चल रही है और बड़े तीव्र गति से चल रही है। जो भी होंगे, जहां भी होंगे, पाताल में भी होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उखाड़ करके लाया जाएगा और ऐसे लोगों को सजा दे करके जेलों के शिकंजों में भेजा जाएगा। कांग्रेस के नेता खुल के राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं मिलते नहीं हैं बड़े नेताओं से, मैं अच्छा सिक्योर फील नहीं करते हैं, उठ के चले जाते हैं, बहुत सारी बातें कही। शकील साहब ने आज कहा है, शकील साहब एक अच्छे मानव हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। जब उनके जिन्होंने कांग्रेस के बनाने में जिनकी पूरी भूमिका रही वो कह रहे हैं, इसके बाद कुछ दूसरे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत बधाई, वो कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं एक करप्ट पार्टी के। और मुझे लगता है कि लालू यादव जी की जो विरासत है करप्शन की, उसको छोड़ करके बिहार के विकास की विरासत जो नीतीश कुमार बना रहे हैं उसमें वो शामिल होने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी की राह को अगर उन्होंने नहीं अपनाया तो बिहार की जनता ने जैसे पहले उनको रिजेक्ट किया, आगे भी उनको रिजेक्ट करती रहेगी। लेकिन हम लोगों की शुभकामनाएं हैं उनके लिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की गई है? जो कार्यकर्ता बड़े लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हुए हैं उनको ना चुन करके फिर से एक बार जो है फैमिली। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड एक दुकान है। उसमें या तो मीसा जी बन सकती थी, या रोहिणी जी बन सकती थी, या तेज प्रताप जी बन सकते थे, या तेजस्वी जी बन सकते थे। इन चारों की रेस में तेजस्वी यादव जी ने बाजी मार ली है और अब वो बन गए कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए कैसा परफॉर्मेंस होता है उनका। अच्छा, नीट मामले को लेकर के एफएसएल की तरफ से भी कहा गया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, सरकार दबाना चाह रही है रिपोर्ट को, कुछ लोग मिले हुए हैं सफेद पोश, इसमें क्या कहिएगा? नहीं, अपोजिशन से पूछना चाहिए आप लोगों को कि एफएसएल रिपोर्ट कौन देता है। वो भी एक सरकारी बॉडी जो तैयार करती है। अगर नीतीश कुमार के सरकार की नीयत किसी को दबाने की होती तो ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती। 20 साल से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया है और इसमें जो भी मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। कोई उसको बचा नहीं सकता है, कोई कितना बचाने की कोशिश करे, जो मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है अब सामने खुल करके राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो मिलते नहीं हैं, सिक्योर फील नहीं करते हैं उनकी मौजूदगी में। अब जो सोनिया गांधी वाली कांग्रेस थी वो अब नहीं रह गई है कांग्रेस, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्यों इस पोजीशन पे आ गई, अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि 2012 से राहुल गांधी जी को जब से महासचिव बनाया गया और पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, तब से कांग्रेस पार्टी बिखरनी शुरू हुई और तब से वो एरोगेंसी कर ही रहे हैं। कुछ लोगों को आज समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को पहले समझ में आया था, कुछ लोगों को बहुत पहले समझ में आया था। जिन लोगों को पहले समझ में आया वो सचेत हो गए, जिनको आज समझ में आ रहा है वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की वो ऊंची विरासत को, बड़ी विरासत को, कीमती विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं और अपनी मन मर्जी की चीज़ें, मन मौजी फैसले करके वो पूरे कांग्रेस पार्टी और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक ग्रांड पॉलिटिकल पार्टी जिसने देश के लिए बहुत काम किया, उसको बर्बाद कर रहे हैं।